10-12 को इधर पकड़े, 10-12 को इधर पकड़ के नीचे माटी में दबा के सीताराम 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 सीताराम। फल खाया फिर पेड़ उखाड़ा। रावण बोले तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो आ भी गए हैं यहाँ पर। अक्षय कुमार गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। चटनी बन गया अक्षय कुमार का। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में लपेटा। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले आपके लड़का को मार दिया। हम कसम से कहते नहीं, हम उठा उतना रनी रहुआ, हम नहीं उठा रहे थे। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया मार मार के, हम नहीं उठा रहे थे। अब आप नहीं रगड़िएगा ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गा दोगे? राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा में गा देंगे। कि घर से निकलिए तो अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करके निकलिए, श्रेष्ठ आपको आशीर्वाद देंगे, और जब आप श्रेष्ठ के आशीर्वाद के साथ यात्रा करेंगे तो जीवन में कभी आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे अंगद रोने लगे, कहे अब कहां जाएं, पानी में जाएंगे डूब के मर जाएंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। तब तक संपाति मिल गए, जटायु जी के भाई, और जटायु जी के भाई ने मार्ग प्रशस्त किया। संपाति जी बोले मैं देखूं तुम नाही गीधहि द्रेषे अपार, बूढ़ भयं नत करतें कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले कपियों से कि मैं देख रहा हूं समुद्र में, वो देखिए 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर अशोक वाटिका है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। दिखाई पड़ गई सीता जी, सारे कपि नाचने लगे, सीता जी का पता लग गया। जामवन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयं नत करतें कछुक सहाय तुम। मैं बूढ़ा हो गया हूं जामवंत जी, नहीं तो अवश्य आपकी सहायता मैं करता। एक कार्य और कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां पहुंच सकता है यह बता दूंगा। जामवन जी सभी कपियों को बोले सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, संपाति जी बताने वाले हैं। संपाति जी बोले लाइन में न लगवाइए, ऐसे ही बता देता हूं, कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना गए सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतिया। आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है। कितना दूरी? 100 योजन। जोर से कहिए। 1 योजन मतलब 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। 1 योजन मने 12 किलोमीटर। 1 कोस में कितना किलोमीटर होला? 3 किलोमीटर। 3 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो कुल कितना किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर। और 100 योजन में 1200 किलोमीटर। अब हम लोग पहुंच बैठे हैं खैरा भूदर विक्रमगंज में। विक्रमगंज से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर है? दिल्ली कम हुई उससे। अंबाला, अंबाला होगा। मान लीजिए, माने में कहा जाता, मान लीजिए अंबाला कहो कि इंची टेप लेके ना पता है महाराज, आप गलत बोल दिए।
संपाति जी बोले कि विक्रमगंज से छलांग लगावे, अंबाला में जाके उतरे, इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 जोजन की, वही राम जी का कार्य करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि थे सब आपस में शुरू किए के जाई हो, इतना दूर किए जा सकेला। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 जोजन मार दिए थे छलांग। दूसरे के कपि ने कहा तुम काम मारे थे 30 जोजन, हम मार के बैठे हैं 30 जोजन। एक कपि ने कहा तुम 20 तुम 30, कुछ नहीं गए। जामवन जी हमारे 50 जोजन लिखिए, हम 50 जोजन जा सकते हैं। जामवन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले बहुत सुंदर, क्या बात है, 50% का वीर मिल गया यहां पर, बजाइए ताली, 50 जोजन। जब 50 जोजन के नाम पर ताली बजा तब एक कपि को और जोश आया, बोले हमारे 70 जोजन लिखिए, हम 70 जोजन चले जाएंगे, और जोर से बजाइए ताली, 70 जोजन। है कोई वीर और 70 जोजन के आगे जाने वाला? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामवन जी बोले जल्दी बोलो, कितना? 80 लिखी कि 85? 90 जोजन, 90 जोजन चला जाऊंगा। जामवन जी बोले बस पहुंचने वाले हो, बहुत सुंदर, 90 जोजन। एक बार और हिम्मत बढ़िए, 100 पूरा हो जाई। कौन जाएगा 90 जोजन के आगे? 90 जोजन 1, 90 जोजन 2, 90 जोजन 2.5। अरे रुकिए ना 1 मिनट, हम चल जाएं। 2 मिनट कहां चल जाएं? 90 अलग तैयार, हम चल जाएं। जामवन जी बोले कहां चल जाई? 99 जोजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा, 90 जोजन कहां जाइएगा? आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है पहले के समान। मेरी जवानी थी उस समय, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस शरीर की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। बलि बाधत प्रभु बाढ़े, सो तन बरन न जाए, उभय घड़ी महदीनी, 7 प्रदक्षिण धाय। दौड़कर 7 परिक्रमा मैंने की थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बताता 100 जोजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना जामवंत जी ने, अंगद जी बोले कि देखिए हम जा तो सकते हैं लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी, वापसी की गारंटी नहीं है कि हम आइयो पाएम कि ना आ पाएम होने से। जामवन जी मने मन सोचे जब आके जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हो? अरे जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। अपना अपना बल तो सब बताए। हम तो एक बार ये किए थे, एक बार वो किए थे, ऐसा कर दिए थे, पलट दिए थे, उलाट दिए थे, लेकिन ये थोड़ा टफ है। हाँ, इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस प्रकार सारे बानर अपन अपन बल तो बात है, लेकिन जब बात आवे पार जाए के, आमी पारबो ना दादा। सब हमारे गांव में एक बाबा थे तो सरेंडर नहीं बोलते थे, सब सिलेंडर हो गए। सरेंडर को वो सिलेंडर कहते थे। सारे कपि कहले अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जाना है हनुमान जी को। जिसको जाना है वो मौन बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जिसको जिसको नहीं जाना है सब अपन अपन नाम लिखवाए पड़े हैं। 50 जोजन, 70 जोजन, 90 जोजन, एकदम आज वाली स्थिति है। जिसको कोई काम नहीं करना होता है वो एक काम करता है, मालूम है कौन सा काम? घर के शादी ब्याह में, प्रोग्राम में जो आदमी कोई काम नहीं करता वो कौन सा काम करता है पता है? हल्ला करने का। वो खाली चिल्लाता है बिना मतलब के। पानी कहां बा? पानी। सब्जी ये बना लेना, आई बताओ भोर हो गई। अपने कुछ नहीं करना है।
जिसको कुछ नहीं करना है सब चिल्लाते हैं, करने वाला चुपचाप काम करते रहता है। जाना है हनुमान जी को, वो मौन बैठे हैं, और जिसको नहीं जाना है सब आपन आपन बल बताए पड़े हैं, आपन विजिटिंग कार्ड ले घूम रहे हैं। हम 20 योजन वाला है, 30 योजन वाला है, 50 योजन वाला। जामन जी बोले, अच्छा ये बताइए बजरंग बली कहाँ बैठे हैं? बोले एनिए तो थे, न जाने कहीं बैठे होंगे झाड़ी ओड़ी में इधर उधर। जाकर देखे तो हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री जामवंत जी हनुमान जी से बोले, हे हनुमान जी आप क्यों मौन धारण किए हैं? कहिए, आप जाएंगे ना उस पार? आप पवन पुत्र हैं, पवन देव के समान आपका बल है और वेग है। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए संभव है, आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना? हनुमान जी आंख बंद करके गए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले, कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं, हे हनुमान जी, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा। राम काज लगे तव अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा। श्री जामवंत जी बोले, हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है और उसी राम कार्य के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, शरीर बढ़ाने लगे, इतना विशाल रूप धारण कर लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी महाराज सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मेरी सुनिए, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़कर रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं? शीघ्र बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना सबको मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए। हनुमान जी नीचे आए। जामन जी बोले, न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को ले आइएगा, आप केवल एक काम करिएगा जाकर। क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतई देखी कहु सुधियाए, सीतई देखी
कहु सुधियाई, सीतहि देखी कहु सुधियाई। श्री जामवंत जी बोले हनुमान जी को आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारे बिना चले आऊंगा? ना ना, डोंट टच हिम, रावण को छूइएगा भी नहीं, उसके लिए रघुनाथ जी अकेले में पर्याप्त है। भगवान कपियों की सेना लेकर जाएंगे, राम जी ही निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। कपि सेना संग संहारी निशिचर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोर मधुकर, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। भगवान कपियों की सेना के साथ जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, भगवान ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के यश का गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, अंत में वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यहां चारों हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो सुनत, आप लोग सुन रहे हैं, गावत, ये लोग गा रहे हैं, कहत, हम कह रहे हैं, हम और आप ये तीनों लोग मिलकर समूझत, समझ रहे हैं। अंत में परम पद नर पावई, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। अब इसकी आगे कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदर कांड की कथा सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी को जाइए, सीता जी को देखकर चुपचाप आइए, भगवान को बताइए। ये बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी महाराज न होते ना, तो हनुमान जी आज वे राम कथा पूरी कर देते, जाते रावण को मार के चले आते। इसीलिए किसी भी समूह में, किसी भी सभा में, किसी भी ग्रुप में 4-5 वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। नौजवान व्यक्ति गर्म खून रहता है, जो समस्या वार्ता से भी संभव है सुलझने की, वहां जाके कपार फोड़ के चले आएंगे। अब वृद्ध व्यक्ति विचार करता है, कितना भी गहन समस्या क्यों न हो, उसको वार्ता से ही समाप्त कर देता है। इसलिए वृद्ध का सम्मान करिए। जिस घर के दरवाजे पर वृद्ध बैठे हों और जिस घर के आंगन में छोटा बालक खेल रहा हो, वो घर साक्षात बैकुंठ के बराबर है। दरवाजे पर वृद्ध घर की शोभा होते हैं। आजकल तो शहरों में जो स्थिति आई है, बड़े बड़े लोग वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम की नहीं है, भारत की संस्कृति गौशाला बनाने की है? जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता है रोज? मंगलवार को सप्ताह में 1 दिन पढ़ते होंगे ना? कई लोग महीने में 1 दिन पढ़ते होंगे। 2 दिन, हमारी 2 दिन पढ़त है। हम 9 दिन में 1 बार पढ़ लेते हैं। जामवंत जी की बात। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि
परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सी तई देखी, होए ही